हम भगवान के बच्चे हैं। हमारा तो मुख्य लक्ष्य है आप सभी को अपने परम पिता से जोड़ देने का, जिससे हम टूट गए, कट हो गए हैं। उसकी भक्ति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मांगते हैं। मांगने वालों को कितना मिलता है सब जानते हैं। हम भगवान के आगे हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, हे प्रभु शांति दे दो, ये काम करा दो, वो करा दो। थोड़ी सुनवाई कभी होती है, कभी नहीं होती। अगर हम उसके बच्चे बन जाएं, याद रखना, भगवान के बच्चे बन जाओ, अनेक समस्याओं से बच जाओगे। वो साथी बन जाएगा, वो हमें बहुत मदद करेगा। ये हम उसकी मदद के अनुभव हमारे पास तो हजारों हैं। समस्याओं में हमने उसकी मदद के अनुभव कराए हैं लोगों को। वंडरफुल मदद हमारे परमपिता की हमें मिलती है, लेकिन वो मिलेगी तब जब हम उससे जुड़ेंगे, तब तो। वो मेरा परमपिता है। अब बहुत गहराई से इस बात को सुनते हुए जरा अंदर ले चलो। जो भगवान है वो मेरा परमपिता है। अर्थात अटेंशन प्लीज, वो मेरा है। मेरा परमपिता है माना मेरा है। उतारो अपने अंदर इस बात को। वो तो मेरा है। जब वो मेरा है, पिता है, तो उसका सब कुछ भी मेरा है। ये है अधिकार की भावना, वो है मांगने की भावना, ये है अधिकार की फीलिंग। इसको बढ़ाना है। आप याद करेंगे, इसलिए सवेरे आधा घंटा अपने लिए देना चाहिए। कुछ अच्छा अध्ययन करो, कुछ अच्छे विचार करो, अपने को जगाओ, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ। जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। अब मैं समाधान जो हम लोगों से कराते हैं उसकी थोड़ी सी झलक आपके सामने रख देता हूं। पानी की बात आप सुन रहे थे। पानी को हमें चार्ज करना है। अब ये पानी है, हाथ में गिलास लो, इस पे नजर डालो, दृष्टि डालो और 5-7 बार संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दोनों एक ही शब्द हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आंखों से शक्तियों की तरंगें पानी में समा जाएंगी। इसको पिएंगे, अनेक बीमारियां ठीक होंगी। जो अंदर पानी है 70% वो पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और डर्टी वाटर के कारण जो बीमारियां हो रही हैं उनसे हम बच जाएंगे। हमने इसके प्रयोग कराए पहले, बहुत ऐसे ही शुरू नहीं कराया था। आपने सुना, जापान के वैज्ञानिकों ने, 2 डॉक्टर्स वैज्ञानिक, उन्होंने प्रयोग किए थे, बाद में वो हमारे पास भी आए। तो मैंने ये सुंदर संकल्प से पानी को चार्ज करने की प्रैक्टिस कराई। बहुत गुड रिजल्ट मिले। बुखार तो आधे घंटे में ठीक। एक अनुभव सुना देता हूँ। हमारा एक हॉस्पिटल है, उसमें एक नर्स बहन, उसका बुखार 8 मास चला। मैं भी डॉक्टर के पास गया था। वो इतनी मोटी फाइल लेकर डॉक्टर के पास आई, टेबल पे पटक दिया गुस्से में, बताओ अब क्या चेक कराऊं। दूर दूर तक, मुंबई तक सब चेकअप हो गया, अब क्या कराऊं। मैंने उसको देखा, मैं समझ गया ये डॉक्टरों का केस नहीं है। मैंने उसे अलग ले जाके कहा, चार्ज करके पानी पियो। खुशी की बात, 3 दिन में बुखार साफ। डॉक्टर कहते अपने हॉस्पिटल में तुम्हारा भी एक कमरा बनवा देते हैं। दवाई सब कुछ नहीं है, हमारी अपनी शक्तियां भी बहुत कुछ हैं। हजारों पर प्रयोग कराए बुखार के केस पर, सब ठीक हो गए। दूसरी बात, मैं आपको एक सुंदर विधि बता रहा हूं, सभी करेंगे। दोनों हाथ मलेंगे,
3 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, आप इसे चेक करके देख लो। ऐसे छोड़ना, नजदीक छोड़ के देखो, ऐसे आपके हाथों में वाइब्रेशंस आ गए हैं, आए हैं। अब ये वाइब्रेशंस कहीं भी आप दे सकते हैं। घुटने दर्द हैं, दोनों घुटनों पे रख दो। आंखों में तकलीफ है, यहां रख दो। आपको शुगर बहुत है, ये पैनक्रियाज है, राइट हैंड यहां रख दो। लीवर में तकलीफ है, यहां रख दो। किडनी गड़बड़ा रही हैं, दोनों किडनी पीछे हैं, ऐसे हाथ रख दो। 1-1 मिनट, 1.5 मिनट, फिर दोबारा करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसे 3 बार करके एनर्जेटिक होंगे। फिर हाथों को ब्रेन पर रख दो, क्योंकि ब्रेन ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रेन ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 मिनट करना चाहिए, फिर दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 5-7 बार, 10 मिनट। मैंने थायराइड वालों को कराया यहाँ, हमने उन बच्चों को कराया माताओं से जो 5 साल के हो गए लेकिन बोल नहीं रहे हैं। आपको खुशी होगी, 3-4 बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। हमने उनसे कराया जिनके हार्ट में छेद हो गए हैं, कईयों के तो जन्म से ही छेद थे। ये एनर्जी राइट हैंड से हार्ट को दो, छेद भर गए। 10 केस हुए हैं, सफल, पूरे सफल, छेद भर गए। एक तो बच्चे का बहुत सुंदर है, अमेरिका का बच्चा, उसकी दादी ने फोन कराया, भाई 3 मास का बच्चा है, छेद दिखाई दिया उसके हार्ट में। डॉक्टर कहते हैं अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते, 12 साल का होगा तब किया जाएगा। मैंने उसको सिखाया ऐसे एनर्जी दो, उसने बहुत भावना से और विश्वास से दी और 11 दिन में छेद भर गया। डॉक्टर हैरान, कहाँ चला गया छेद। आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर, 3 बिल्कुल ब्लाइंड माताएं, बुजुर्ग थी, ब्लाइंड हो गई थी, अंधी, आंखों को एनर्जी देने से 3 के नेत्र खुल गए। ये वंडरफुल चमत्कारिक अनुभव था। तो हमारी ये मन की शक्तियां हाथों से वाइब्रेट आउट होंगी, फैलेंगी। इसको आप यूज करेंगे, दूसरों को भी कर सकते हैं। आपके बच्चों को तकलीफ है, पति को, पत्नी को, दूसरों को भी दे सकते हैं कुर्सी पर बैठाकर। मानसिक रोगों में ये शक्तियां बहुत काम करेंगी। क्लियर है ना? मानसिक रोग जो आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे भी लोग डॉक्टर समझ के, युवक बहुत सारे मेरे पास आते हैं। मानसिक रोग भिन्न भिन्न नाम हैं, गहरा डिप्रेशन, एंजाइटी, अंदर का छुपा हुआ भय, घर में बैठे हैं भयभीत हो रहे हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं, बार बार हाथ धोने की आदत पड़ गई है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं मानसिक रोगों के। 3 विधि ये हम कराते हैं, 4 कराते हैं। एक की चर्चा गीता बहन ने की थी, लेकिन टाइम कम दिया उनको, इसलिए उसने डिटेल नहीं किया। क्षमा याचना, पूर्व जन्मों की बैड एनर्जी मनुष्य को बहुत तंग कर रही है, इसका लोगों को पता नहीं है। मैं थोड़े में कह दूं, मान लो 1000 वर्ष पहले आपके द्वारा 100 लोगों को कष्ट मिला था, उनकी बैड एनर्जी, उनकी बद्दुआएं अभी तक भी आपसे जुड़ी हैं, वो आपको सुखी नहीं रहने दे रही हैं। उनसे सवेरे ही क्षमा याचना कर लो, सच्चे मन से। मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ, आप सुखी हो जाओ। वो बैड एनर्जी कट ऑफ हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां और समस्याएं ठीक होने लगेंगी। बीमारियों में बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। दूसरा, इन मानसिक रोगों में हम कराते हैं, किसी को भी हो, आपके घर में हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये ब्रेन को एनर्जी देने के साथ
सवेरे उठते ही 108 बार लिखेंगे और सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो यहाँ से एनर्जी जाएगी ब्रेन को, ब्रेन जागृत होगा। डल हो जाता है डिप्रेशन में, वो जगेगा। बहुत गुड रिजल्ट हुए इसके। कम से कम 100 केस तो मुझे ख्याल में रहते हैं जो 21-21 दिन में, 3-3 मास में बिना मेडिसिन के ठीक हो गए। किसी को नींद नहीं आती थी, भय। तीसरी विधि कराते हैं पानी चार्ज करके पीना। तो इन विधियों से, ये 4 विधि हो गई, क्षमा याचना, पानी चार्ज करके पीना, ब्रेन को एनर्जी देना और मेडिटेशन भी सिखाते हैं उसके साथ। ठीक होते हैं लोग। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, हम उन्हें यूज करेंगे। क्योंकि ये जो मानसिक रोग हैं, इनकी वास्तव में कोई दवाई होती नहीं। आप में से कोई डॉक्टर बैठे हों, ब्रेन को थोड़ा बहुत एनर्जेटिक कर देते हैं, इनकी दवाई नहीं है संसार में। नींद नहीं किसी को आती। मैंने माताओं से कराया बहुत, जिसको नींद नहीं आती उसके सिराने बैठकर उसके ब्रेन को ऐसे एनर्जी देने लगो, लोग 5-7 मिनट में सोने लगे। 21 दिन किया, फिर सोने लगे। तो हमारे पास अपने पास ही अनेक समस्याओं का समाधान है। अब मैं आपके घरों में आपको ले चलता हूं, बहुत थोड़े में। घरों में आपको शांति स्थापित करनी है। एक बात सभी करेंगे और अभी से करेंगे। सिंपल बात है, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। ठीक है या नहीं? हमने ये सीखा अपने जीवन में। कई मनुष्यों की आदत होती है छोटी बात को तूफान बना देना। आज से आप संकल्प कर लो, मुझे बड़ी बात को छोटा करके जल्दी खत्म करना है। घरों में बातें होती रहती हैं, जितना जल्दी उन बातों को खत्म करेंगे समस्याएं बढ़ेंगी नहीं। पसंद है? कौन कौन तैयार हैं ये करने के लिए? सभी बस संकल्प कर लो। बातों में क्या रखा है? बातें तो आ रही हैं, जा रही हैं। 100 बातें रोज आ रही हैं, जा रही हैं, जाने दो। ये ईश्वरीय ज्ञान हमें सिखाता है। दूसरी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेडिकल साइंस आजकल मानने लगी है कि बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को इसलिए हैं कि उसने बहुत चीज़ों को इधर पकड़ के रख लिया है। मैं हंसा करता हूँ, बहन जी आई, मेरे पति ने 10 साल पहले मुझे ये कहा था। वो इधर ऐसा रखा जैसे हीरे हों, सुरक्षित संभाल के रख लिए हों, अच्छी ज्वेलरी। क्या हो रहा है? बैड एनर्जी ब्रेन को जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, जीवन की खुशी नष्ट हो रही है। अब मैं आपको कहूँ, ये गिलास है, इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, आप इसको ऐसे पकड़ के रख लो आधा घंटा। कोई है यहाँ जो पकड़ के रख सकता है आधा घंटा? हाथ का क्या हाल हो जाएगा? या तो यही गिर जाएगा या हाथ गिरने लगेगा। जब हम आधा घंटा जरा से वजन को पकड़ के नहीं रख सकते, जिंदगी की बातों को पकड़ के रख लिया है, तो वो क्या हाल करेंगी? छोड़ दो, बुरी बातें छोड़ दो, अच्छी बातें भी तो हुई है ना पास्ट में, उन्हें पकड़े रखो। बोलो क्या विचार है माताओं का? माताएं ज्यादा पकड़ती हैं, डोंट माइंड प्लीज। पकड़ती हैं या नहीं? नहीं पकड़ती, बहुत भाग्यवान हो। छोड़ते चलो, छोड़ेंगे तो नई सुंदर बातें आएंगी ना जीवन में। पकड़ के रखेंगे तो वही वही है बस।
छोड़ दो, पास्ट को भुला दो, आज से संकल्प कर लो जो आज तक हो गया है गया गया, पास्ट इज पास्ट, उसको याद करने से क्या मिलेगा? पास्ट को याद करेंगे तो भविष्य के सुंदर विचार रहेंगे ही नहीं ना। हमारे सुंदर विचार ही तो हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सुंदर विचारों से अपना श्रृंगार करो। माताओं बहनों को श्रृंगार की आदत होती है ना, वो तो बहुत कर लिया। सुंदर विचार हमारे श्रृंगार हैं। सहनशीलता, नम्रता, प्रेम हमारे श्रृंगार हैं या नहीं? इनको अपना लेना है। हम दूसरों से प्यार चाहते हैं, हम देने लगे आपे मिलने लगेगा। तीसरी सुंदर बात, सभी को अपने अपने घर में प्रेम का माहौल बनाना है। उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। युवक स्त्री पुरुष मेरे पास आते हैं, कई तो सच्चाई से बोल देते हैं, भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं, हमारी लड़ाई न हो बताओ। लड़ाई एक ही कारण से होती है संसार में, बोलो क्या है वो कारण? मनुष्य का ईगो, अहंकार। कोई भी झुकना नहीं चाहता। आजकल के बच्चे सभी बहुत पढ़े लिखे, अच्छी नौकरियों में, कौन झुके? जो झुके वही महान। इसलिए एक संकल्प कर लें सभी, अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार डालेंगी माताएं। प्रथम गुरु हैं बच्चों की आप। मेरा ईगो बड़ा या संबंध बड़े हैं? क्या बड़े? संबंध बहुत बड़ी चीज है ना। मैं क्रिश्चियंस की जो कल्चर है उसको देखता हूँ, अभी मैं होके आया हूँ। हमारे भारतीय एक युगल स्त्री पुरुष जो बड़े आदमी हैं वहाँ के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, भारत में भी और वहाँ भी। स्टेज पर भाषण में बोला कि हमारे इस यूके में बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। देखो भयानक गिरावट 2-4 साल से हुआ कहते हैं, क्योंकि वहां सरकार खिलाती है, युवक नौकरी करना ही नहीं चाहते। बोलो उस देश का क्या होगा? ये तो सुनने में छोटी बात लगती है, पर अगर भावी दृष्टि से देखें तो वो देश तो गर्त में जाने के कगार पर आ गया है। जिसके युवक पढ़े नहीं, जिसके युवक काम करने से कतराते हों, उसके खजाने तो खाली हो रहे हैं ना। इसलिए भारत आगे निकल गया ना इकोनॉमी में। हमने कोहनूर हीरा भी देखा और एक बहुत बड़ा हीरा भी देखा वहाँ, बहुत बड़ा हीरा वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ था। हमारा भारत इसलिए बहुत महान है। यहाँ तो देखो एजुकेशन का कितना क्रेज है, कम से कम 50% युवक तो अच्छे एजुकेटेड हो रहे हैं ना। कितने कर्मठता है हमारे देश में। युवकों में भी नहीं, जो बुजुर्ग बैठे वो भी काम करते रहते हैं, करते हैं या नहीं? और यहाँ का तो सिद्धांत ही है, जितने कर्मठ रहेंगे उतने हेल्दी रहेंगे। तो अगली लास्ट बात है, घरों में प्रेम का माहौल बनाना है। इसलिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। कमी देखकर उसका वर्णन करना अच्छी संस्कृति नहीं है। कमी तो सब में है। छोटी सी एक कहानी, लड़के की शादी हुई, बहू आई घर में, रात को रोटी बनाने लगी, रोटी जला दी। आजकल की लड़कियों को रोटी वोटी बनाना आता नहीं है ना सत्य? सास चढ़ बैठी, माँ ने रोटी बनानी भी नहीं सिखाई, गुस्सा किया, आज हमारी रोटी जलाई है, कल घर भी जला दोगी तुम तो मेरा, और तुम तो ऐसी हो वैसी हो। अब बेचारी बहू डर गई। अब सोचो उस बहू के मन में सास के लिए क्या रहेगा, समझ गए ना? दूसरी ऐसा ही केस, बहू आई, रोटी बनाई, जला दी। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटी, जली हुई मैं खाऊंगी, देखो ऐसे बनाओ, सिखा दी। दूसरी रोटी फर्स्ट क्लास फूल गई।
कैसे नाते रहेंगे जीवन भर? हम बीज डालते हैं। प्रथम बीज प्यार दो, सिखाओ। हम अपने संगठनों में ये बहुत सिखाते हैं, सिखाओ, डांटो नहीं, सिखाओ। आपके संगठन में प्यार बढ़ जाएगा। तो प्यार की गंगा परिवारों में बहानी है। आखिरी कहानी, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। शादी हुई, लड़की बहुत हाई फाई थी, देखा सास भी हाई फाई है। अब दोनों की कैसे चले? सोचा इस सास को तो खत्म करना चाहिए। अंकिल तांत्रिक थे, उसके पास गई, मुझे जहर की पुड़िया दे दो, क्या करोगी? सास को खिलाऊंगी। कहा तुम भी मरेगी, वो तो मरेगी। मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूँ, धीमा, एक चुटकी भर डालना भोजन में, 6 मास में तुम्हारी सास मरेगी, किसी को शक नहीं होगा, तुम मुक्त हो जाओगी। लड़की खुश हो गई, दे दो, पुड़िया दे दी। लेकिन ये जहर तब काम करेगा जब तुम उनकी महिमा करोगी बहुत, सास की। लड़की तैयार, उसको तो पिंड छुड़ाना था, खूब महिमा करूंगी। पहुंच गई, डालना शुरू किया, सास की महिमा शुरू की। मेरी सास तो माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है, इसके पास आके तो मैं अपनी माँ को भी भूल गई हूँ। ऐसी सास तो सबको मिले, मुझे काम भी नहीं करने देती, सवेरे चाय बना के मुझे उठाती है। अब सास ने 3 दिन देखा, बहू तो बदलाई, उसने भी महिमा शुरू कर दी। मेरी बहू तो देवी है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई। आप जानते हैं क्या महिमा होती है? जब से ये आई हमारे घर में खुशहाली छा गई है, बहुत सेवा करती है मेरी। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। 3 मास हो गए, जहर डाला जा रहा है भोजन में। अब दोनों में बहुत प्यार हो गया। अब लड़की फिर भागी भागी अंकिल के पास गई, अंकिल जहर डाल दिया है 3 मास, उसका असर हो गया। मैं सास को मारना नहीं चाहती, सास तो बहुत अच्छी हो गई है। अंकिल मुस्कुराए और बोले, पगली वो जहर नहीं मैंने दिया था, वो तो राख की पुड़िया थी, जहर तो तुम्हारे अंदर था, वो निकल गया, जाओ सुखी रहो। एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, आज से पक्की गांठ बांध लो। बच्चों को भी अपने, नहीं बच्चे ने कम नंबर लाए तो डांट डपट शुरू कर दी। कम नंबर लाए, तुम बहुत होशियार हो, अगली बार 10% बढ़ा देना, थोड़ी मेहनत कर लो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। माताएं अगर अपने बच्चों को सवेरे उठते ही कहलवाएं मैं बुद्धिमान हूँ, तो उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। तो आप सभी समस्याओं से मुक्त जीवन जिएं, अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं, अपने विचारों को बदलें, अपने संस्कारों को बदलेंगे। और जो मैंने आपको बताया, जो कुछ आप चाहते हैं सवेरे उठकर वही विचार करना। अगर आप सवेरे उठते ही सोचते हैं मैं तो बीमार हूँ, तो समझ लें बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। सवेरे उठते ही सोच लो मैं निरोग हूँ, हेल्दी हूँ, मैं इतने वर्ष तक हेल्दी लाइफ जीऊंगा, वही हो जाएगा। सवेरे के हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।